बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन एंचिलाडास, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है। सर्दियों का मौसम है तो इस तरह की रेसिपीज़ आप लोग बना के अपनी फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसको दावतों में बनाएँ या फिर आप बर्थडे पार्टीज़ के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। चंद सेकंड तक आपने भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तकरीबन 1 कप के बराबर आपने पानी ऐड कर देना है और पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो जल्दी जल्दी से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। तो टमाटो प्यूरी मैंने ली थी 4 टेबलस्पून के बराबर, ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। टमाटो प्यूरी ही इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से रेसिपी फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एंचिलाडास बन के तैयार होंगे। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो इसके अंदर मैंने आधा कप के बराबर पानी और ऐड करा है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 1 अदद ऐड कर दिया है। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और अगर आपको थिक लग रहा है तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1/4 कप के बराबर पानी और ऐड करा है, क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया है तो ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट में ऐड करेंगे इसके अंदर हम ऑरिगेनो 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हम साइड पर रखेंगे। अब दूसरे स्टेप पर आ जाते हैं। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज चॉप किया हुआ 1 कप के बराबर। इसको आपने थोड़ा सा पका लेना है, ट्रांसलूसेंट होने तक इसको कुक करेंगे, कलर चेंज हो जाए इसका। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर लिया, यानी कि आधा किलो के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मैंने छोटे स्मॉल क्यूब्स के अंदर कट किया हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब आपने इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए और चिकन के मैंने बहुत छोटे क्यूब्स करे थे तो ये गल भी गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ। और ये रेड चिलीज़ थी मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैंने ये भी ऐड करी है तकरीबन आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो बेल पेपर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा चिकन के साथ ही पका लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे एंचिलाडास का जो हमने सॉस बनाया था वो ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने ये सॉस थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था, तो आप लोग भी चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। बाद में भी थोड़ा और ऐड किया था, तो टोटल मैंने 1 कप के बराबर ऐड किया है। तो इसकी फिलिंग रेडी हो गई है। अब एंचिलाडास बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं टोटला रैप्स, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो ये मैंने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब इसके अंदर हम ये फिलिंग रख देंगे जो हमने मज़ेदार सी तैयार की थी।
अच्छी क्वांटिटी में, और इसको हम रोल करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपने इसके रोल्स बना लेने हैं। और बेकिंग डिश ले लेंगे। तो बेकिंग डिश के अंदर आपने क्या करना है, बेस में सबसे पहले सॉस लगा देना है जो हमने मज़ेदार से बना के तैयार किया था। इसको फैला देंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, लेकिन एक अच्छी लेयर इसकी लगानी है। बस इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने रोल्स तैयार कर रहे थे वो उसके ऊपर हम सेट कर देंगे। तो बस आपने एक एक करके इस तरह से रोल्स रखते चले जाने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे रोल्स इसमें अरेंज कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, जो सॉस हमने बनाया था वो आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। सॉस ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों चीज़ मिलाकर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या फिर आप पिज़्ज़ा चीज़ भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा हम ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे और इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए मज़ेदार से एंचिलाडास बन के आ गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इसके। और इसको आप लोग गरम गरम सर्व कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत मज़ेदार लगती हैं, जो कि गरम गरम सर्व की जाती हैं और खाने में बेहद मज़ेदार होती हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें इस रेसिपी को, और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। पतीले में इसको हम स्टीम करेंगे ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के टिक्का पीस लिए हैं 1 kg के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा देंगे कुछ इस तरह से, थोड़े गहरे कट लगाएंगे। तो इन सब पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाज कीजिएगा, ताकि इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मैरिनेशन का, उतना अच्छा बन के तैयार होंगे ये, और ताकि अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इधर हम इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया था। इधर एक स्टैंड रख देंगे। इस तरह का स्टैंड इजीली मार्केट से मिल जाता है। बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर होल हो और वो पतीली से थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा उठा हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर इस तरह से। इधर बटर पेपर आपने इतने बड़े साइज़ का कट करना है कि ताकि आप चिकन जब इसके अंदर रखें इस तरह से, तो क्या हो कि चिकन जो है वो अच्छे से रैप हो सके। तो देखिए मतलब कवर कर ले वो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तो 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर रखे थे।
अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जब चिकन को इस तरह से स्टीम करते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन जब आप बटर पेपर के साथ करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो उसी के अंदर लॉक रहेगा और जो चिकन है हमारा बहुत मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने लपेट दिया अच्छी तरीके से। इसको हम कवर करेंगे लिड से और इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं। इधर आपने एहतियात से इसको चेक करना है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और इसको मैंने बहुत एहतियात से निकाला था क्योंकि ये टूटने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत जूसी टेंडर बन के तैयार होता है और बगैर ऑयल के हमने इसको बनाया है। ये देखिए कितना जूसी बना है और बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको तिक्का पीसेस के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप होल चिकन के साथ भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, या फिर चिकन पीसेस के साथ भी बना सकते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन बोन वाली चिकन लीजिएगा, उसके साथ अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा, साथ साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसके साथ एक मज़ेदार सा सॉस भी बनाना बताऊँगी और इसको आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप लोग इन्जॉय करते हैं, जो कि बहुत कम क्वान्टिटी में भी वो लोग सर्व करते हैं। घर पर बनाइए और इसको इन्जॉय कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा 200 ग्राम्स के बराबर। बारीक कीमा है ये। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इतना पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कीमे को। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा था क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ हमारी बिल्कुल प्लेन होती हैं और सॉस में भी कोई स्पाइस नहीं होगा, तो इस वजह से इसको मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा था कीमे को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो प्यूरी। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस 2 टेबलस्पून। कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा। टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको थोड़ी देर पका लेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक। तो देखिए 1 मिनट तक इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा सॉसी ही रखा है, इतना ही सॉसी रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो इसके लिए हमें चीज़ सॉस बनाना है। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे। बटर के साथ ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होता है कि आपका जो बटर है वो जलता नहीं है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमें भून लेना अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक इसको भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे आपने जब तक इसको भूनना है।
तो देखिए भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। तो टोटल जो दूध मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो 3/4 कप के बराबर है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आधा कप ऐड किया है। और इसको ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और उसको मिक्स करने के बाद बाकी का जो दूध बचा था 1/4 कप के बराबर वो भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, इसलिए मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक किया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़ के 2 अदर स्लाइस ले ली थी। इधर मैंने येलो चीज़ लिया है, इसका थोड़ा सा रिच फ्लेवर होता है और जो कि सॉस में बहुत मज़ेदार लगता है। और इधर अगर आपको लगता है कि आपका सॉस थोड़ा सा थिक हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने मिक्स कर लिया और ये भी रेडी हो गया है। मैं दिखा देती हूँ आपको कितना थिक चाहिए ये। तो देखिए बस ये इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा नहीं तो वो जमने लगेगा। तो अब इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ले ली थी, ये मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली थी। फ्रेंच फ्राइज़ की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। घर में तो बनाते हैं तो खुले हाथ से बनाते हैं, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप फ्रेंच फ्राइज़ ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम ये जो कीमा हमने बनाया था मज़ेदार सा वो रख देंगे। और देखिए इसको मैंने थोड़ा सा सॉसी रखा था, थोड़ा ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा सॉसी होना चाहिए, उसी के साथ इसका मज़ा ज़्यादा अच्छा आता है। ऊपर से हम डाल देंगे इसका सॉस, जो हमने चीज़ सॉस बनाया था मज़ेदार सा, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में इस फ्लेवर की आपको लोडेड फ्राइज़ नहीं मिलेंगी। और आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोग बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको इस प्लेटर को फिनिश करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नियो स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी। इसको आप लोग चिकन ब्रेड भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। इसकी ब्रेड मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह के सैंडविचेस आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, क्योंकि इनका फ्लेवर ही इतना यूनिक सा हैगा और ये बेस्ट सैंडविच बनके तैयार होते हैं। एक बार आप लोग बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बना के खाने का। और इसको बना के आप अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। हाई टी वगैरह के लिए आइडियल स्नैक है ये, और एक तरह से कंप्लीट मील है, क्योंकि चिकन से लोडेड होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा 2 कप के बराबर, 300 ग्राम मैदा है ये। इसमें ऐड करेंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, यानी कि खमीर ऐड किया है हमने इसके अंदर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। तेल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और इसी अंडे के ऊपर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे को हल्का सा फेंट लेंगे बाउल के अंदर इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए डो के अंदर ना। अब इसका आटा गूंद लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। आपने नॉर्मल सा आटा गूंदना है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको सख्त नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखिएगा इस आटे को, क्योंकि हम ब्रेड के लिए बना रहे हैं ये आटा। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और बाउल के अंदर ही मैं इसको हल्का सा नीट कर लूँगी, ये देखिए इस तरह से। और इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए। गर्मियां हैं तो 1 घंटा इनफ होता है इसको राइस होने में, और अगर सर्दियां हैं तो तकरीबन 2 घंटे के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो देखें अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है। अब डो मैट ले लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, मतलब थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, सारा डो निकाल लेंगे डो मैट के ऊपर। उसके बाद इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है।
और अब इसके अंदर से मैं पेड़े कट कर लूँगी इवन साइज़ के। तो देखिए इस तरीके से आपने इवन साइज़ के पेड़े जो हैं वो कट कर लेने हैं। मैं तकरीबन 8 पेड़े बनाऊंगी इसके। ये देखिए कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह से। पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया था 8 हिस्सों में, अब इसके हम पेड़े बना रहे हैं। ये देखिए आपने इस तरह से सारे पेड़े बना के रख लेने हैं। अब क्या करेंगे, जो पहले हमने पेड़ा बनाया था वो उठाएंगे, उसको हल्का सा फ्लैट करेंगे और उसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपने, मीडियम साइज़ का ही रखना है। मैंने मुश्किल से 5 इंच का ही बेला था इसको। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर। हाफ पे आपने बटर लगाना है इस तरह से, और बटर आपने बहुत हल्का सा लगाना है। आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हाफ में आपने फोल्ड करना है, इसको प्रेस नहीं कीजिएगा, इसी तरीके से हल्के हाथ से आपने उठा के रख देना है। तो ये डी शेप में आ जाएगी हमारी ब्रेड। इस तरह से हम रख लेंगे इसको साइड पे। अब इसी तरीके से मैं सारी जो पेड़े हैं उनको रेडी कर लूँगी। और बेकिंग ट्रे जो है ना, उसको मैंने रेडी कर लिया था, मतलब उसको मैंने ग्रीस कर लिया था। उसके बाद ये जो सारे हमने पेड़े रेडी करे थे वो इसके ऊपर रख दिए हैं। ऊपर से हम लगाएंगे अंडा। इस तरह से आपने एग ब्रश कर देना है अच्छी तरीके से, बस एक ही साइड पे इस तरह से लगा देंगे हम। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड कर रही हूँ। या आपकी अपनी चॉइस से ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं 25 से 30 मिनट के लिए। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। तो देखिए 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए थे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने गरम गरम निकाला है ओवन से, उसी वक्त आपने बटर या फिर ऑयल लगा देना है इसके ऊपर। अच्छी तरीके से आप लगा देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। उससे क्या होता है, गरम गरम होते हैं तो थोड़े से कड़क होते हैं ना। बंस बनाया, ब्रेड बनाए, कुछ भी बनाए तो वो थोड़े से कड़क होते हैं, लेकिन जब हम कवर करके रख देते हैं तो वो सेट हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने में हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। प्याज ऐड कर दी है इसके अंदर। 3 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1 पाव चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको बस हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ अच्छी तरीके से। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाले के साथ। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही आधा कप के बराबर, और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये दही वाले पानी में चिकन अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम इतना कुक करेंगे कि जो दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और चिकन हमने छोटे पीसेस में कट किया था तो वो जल्दी से गल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा उसे गलने में। बस पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे और चेक कर लेंगे चिकन गल गया है कि नहीं। तो चिकन अच्छे से गल चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो और कोई भी वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको बस मिक्स करेंगे, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे, शिमला मिर्च का एक कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद ये मज़ेदार सी फिलिंग रेडी है। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब इसमें से थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी फिर इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर मेयोनीज़। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरा धनिया आधा कप के बराबर। ये मैंने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में ऐड किया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस फिलिंग के साथ, और ये बहुत ही यूनिक फ्लेवर की फिलिंग बनके तैयार होती है। आप लोग सेम रेसिपी फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसका फ्लेवर एक तो बहुत डिफरेंट आता है, नॉर्मल हम जो सेम फ्लेवर खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और ये रेडी हो गई है। अब हम अपने बंस को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा इसमें जो हमने बटर लगाया था ना वो इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसको असेंबल करेंगे तो इसको हमें कट नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेपरेट हो गई है और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुई थी ब्रेड। ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हुई है।
अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, एक ले लिया था सलाद पत्ता, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिलिंग हमने वैसे ही बहुत फ्लेवरफुल बनाई है तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंने इसमें केचप चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ ये फिलिंग ही काफ़ी है। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। इस फिलिंग के साथ 8 आपकी जो सैंडविच ब्रेड है बन के तैयार हो जाती है और अच्छी फिलिंग के साथ बनती है। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और हाई टी पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग उसमें बना के सर्व कर सकते हैं। चाहें तो मिनी साइज़ का भी बना सकते हैं, तो ज़्यादा क्वान्टिटी में बना पाएंगे आप। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बर्गर ज़्यादा पसंद है या फिर सैंडविचेस, क्योंकि ये जो सैंडविच मैंने बनाया है ये खा के आपको बर्गर की भी फील आएगी और सैंडविचेस की भी, क्योंकि दोनों का मिक्स है ये एक तरह से। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।